मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामीन, आज की ये पुरवकार तकरीब सहाबा व अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और दिफा के उन्वान से मुनक्कद हुई। हमारे मेज़बान मुकर्रम फ़ख्रुस्सादात मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया आज की तकरीब में हमारे मेज़बान भी हैं और आज की तकरीब के रूह रवां भी। बहुत इंतज़ाम शाह साहब ने फरमाया है और ज़र कसीर ख़र्च किया है और मेहमानों की खिदमत भी भरपूर तरीके से की है। अल्लाह तबारक व तआला शाह साहब को इसकी जज़ाए खैर दुनिया में और आखिरत में दोनों जहानों में अता फरमाए। स्टेज पर भी उलमा हैं, मशाइख़ हैं, खुतबा हैं, हुफ़ाज़ हैं, कुर्रा हैं, बड़ी कसरत के साथ जलवा फरमाए। ख़ास तौर पर पीर तरीक़त फ़ख्रुस्सादात हज़रत पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया खेपणवाला शरीफ वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और फ़ख्रुस्सादात हज़रत पीर सैयद नज़र शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आफ जमालपुर सैयदा वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और हज़रत पीर सैयद अब्बास शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी रौनक महफिल हैं। हज़रत पीर अरशद शाह साहब हाशमी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया वो भी रौनक महफिल हैं। दीगर हजरात भी हैं। हज़रत सैयद मुबारक शाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत साहबजादा सैयद मोहम्मद एजाज़ मोहियुद्दीन शाह साहब गिलानी आस्ताना आलिया शहबाजपुर शरीफ वो भी मौजूद हैं। फ़ख्रुस्सादात हज़रत साहबजादा सैयद मोहम्मद अमीन शाह साहब वो भी मौजूद हैं। फ़ख्रुस्सादात हज़रत पीर सैयद मुनीब शाह साहब वो भी तशरीफ़ फरमा हैं। फ़ख्रुल कुर्रा उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हज़रत मौलाना हाफिज़ मज़र साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वो भी तशरीफ़ फरमा हैं और मौजूद हैं। हमारा आज का उन्वान है सहाबा व अहले बैत के फ़ज़ाइल और मनाक़िब। ये हमारी गुफ्तगू नज़रिए अहले सुन्नत के ऐन मुताबिक।
आपको मालूम है कि हम सुन्नी लोग हैं। हमारी जमात का नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है। इसकी अपनी हुदूद हैं, इसकी अपनी पाबंदियां हैं, इसके अपने नजरियात हैं। इसमें किसी और के नजरियात का कोई अमल दखल नहीं है। और सुन्नी होना ना आजकल के दौर में बल्कि आज से 1000 साल पहले भी पक्का सुन्नी होना ये आसान काम नहीं है। वो किसी का अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं, चुम्मे गोयम मुसलमानम बलर्जम कि दानम मुश्किलाते ला इलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं सर से लेकर पांव तक कांप जाता हूं। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की कुछ मुश्किलात हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब का भी एक शेर है जिसमें वो फरमाते हैं कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ये मुसलमान होना अहले सुन्नत के नजरिए का मुकम्मल हामी होना और उसका पाबंद होना, ये हुसैन का रास्ता है, हुसैन के चाहने वालों का रास्ता है। हमारी किसी दूसरे फिरके से कोई बास नहीं। तवज्जो फरमाएंगे ताकि मैं आपको अर्ज कर सकूं कि सहाबा से, अहले बैत से अहले सुन्नत किस तरह की अकीदत और किस तरह की मोहब्बत रखते हैं। इससे पहले कि मैं उसका बयान करूं, ये बता देना चाहता हूं, हमारे नजरिए में जिस चीज की निस्बत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, उसकी ताजीम, उसकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा हो जाती है। एक मर्तबा फिर सुनेंगे, जाग के सुनेंगे और तवज्जो से सुनेंगे। हमारे नजरिए में किसी भी चीज की निस्बत ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, उसकी ताज़ीम, उसका एहतराम, उसकी मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़। एक हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अहिब्बुल अरबा लिसलासिन। अरब की सरजमीन पे रहने वालों से मोहब्बत करो। अब सवाल है कि अरब वालों को सरकार से क्या अलाका है? सिर्फ इतना सा ताल्लुक है कि जिस मुल्क में सरकार आए उनकी जिंदगी भी उसी मुल्क में गुजर रही, उसी वतन के वासी हैं जो सरकार का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 वजूहात बतौर खास हैं अरबियों से मोहब्बत करने की। पहली क्या है? लिअन्नी अरबी। दूसरी क्या है? बल कुरान अरबी। तीसरी क्या है? व कलाम अहलिल जन्नत अरबी। सुभान अल्लाह भी साथ साथ। इस हदीस का मतलब ये है, हमारे बड़े प्यारे साथी थे ज़ुब्दतुल हुकमा कायद अहले सुन्नत हज़रत साहबजादा इफ्तिखार अहमद नूरानी साहब, उनके लख्त जिगर, उनके प्यारे बेटे जो हमारी भी आंखों की ठंडक हैं, हमें भी बहुत प्यारे हैं, हज़रत साहबजादा ताहा नूरानी साहब, वो भी आज की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद हैं।
मैं ये कह रहा था कि सरकार ने फरमाया 3 वजह से अरब वालों से मोहब्बत करो। पहली वजह क्या है कि मैं अरबी हूं। दूसरी वजह क्या है कि कुरान अरबी में है। तीसरी वजह क्या है कि अहले जन्नत की जुबान अरबी। तीनों बातों से ताल्लुक अरब वालों का है। इस वजह से सरकार ने हुक्म दिया कि अरबियों से मोहब्बत करो। अमूमी अरबियों से मोहब्बत का हुक्म हो तो खानदान वालों की बंदों से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं होता। जो सरकार की खातर अपने जाने पेश करने वाले हैं उनसे मोहब्बत नहीं होती। एक हदीस में है, सरकार का फरमान है, मन गश्शल अरब लम यदखुल फी शफाअती व लम तनलहु फी मवद्दती। जिसने अरबियों को धोखा दिया, जिसने अरबियों से खयानत की, जिसने अरबियों से दगाबाजी की, ना उसको मेरी मवद्दत हासिल हो सकती, ना कयामत के दिन वो मेरी शफाअत का हकदार ठहर। अरब वालों को क्या ताल्लुक है सरकार से? कितना वास्ता है, जरा गौर फरमाए ना। किसी भी बंदे को धोखा देना तो जायज नहीं, किसी भी बंदे से खयानत करना तो जायज नहीं, किसी के साथ भी 2 नंबरी करना तो जायज नहीं। लेकिन सरकार बतौर खास कहते हैं, जो मेरे वतन का बासी, जिसने मेरे ताल्लुक की बुनियाद को बालाए ताक रखकर उससे खयानत कर दी, कयामत के दिन मेरी शफात उसको नहीं मिली। तो जो अरबियों के साथ ऐसा सलूक करे शफात से महरूम हो जाए, तो जो साहबा से सलूक करे, बोलिए ना, जो अहले बैत से सलूक ऐसा करे वो शफात कैसे पा सकता। एक और हदीस, हजरत सलमान फारसी, ये लफ्ज 2 तरह से पढ़ा जाता है। एक पढ़ते हैं सलमान, एक पढ़ते हैं सुलेमान। ये जो अल्लाह के नबी हैं ना, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। कुरान पाक में वलक़द आतैना दाऊदा व सुलेमाना इल्मा, हमने दाऊद को और उसके बेटे सुलेमान को इल्म की दौलत से माला माल किया। ये कलिमा एक लफ्ज है सुलेमान, एक है सलमान। ये सुलेमान से वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम, ये सरकार के सहाबी हैं, फारस के रहने वाले, जिन पे सरकार मेहरबान हो गए थे। उन्हें फरमाया था सुलेमान मिन्ना अहलल बैत। ये कोई बरेलवियों ने बातें घर से गढ़ी नहीं है, सुन्नियों ने कोई नया दफ्तर नहीं खोला है, ये तो बारगाह रिसालत से ही लेकर बयान करते रहे। सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मुझे सरकार ने बुलाया, बुला के फरमाया, सलमान ला तुबग़िदुनी, मुझसे कभी बुग़्ज़ ना करना, मुझसे कभी बुग़्ज़ ना रखना। आगे से सलमान फारसी बहुत परेशान हुए, कहते कैफ़ उबग़िदुका व बिका हदान अल्लाह, मैं आपसे कैसे बोझ रख सकता हूं? अल्लाह ने आपकी वजह से तो मुझे हदायत दी, आपकी वजह से तो अल्लाह का इरफान नसीब हुआ है, आपकी वजह से तो मैं मुसलमान हूं, आपकी वजह से तो मैं हदायत के रास्ते पे चला हूं, फिर मैं आपसे कैसे बोझ रखूंगा सरकार? जवाब में सरकार ने फरमाया, तुबग़िदुल अरब फतुबग़िदुनी, तूने अरबियों से बुग़्ज़ रखा तो समझ फिर मोहम्मद अरबी से ही बुग़्ज़ रख रहा है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अरब वालों का कितना ताल्लुक है सरकार से? इतना है ना कि सरकार के वतन के बासी, और कोई जिस वतन में सरकार का बचपन गुजरा है, लड़कापन गुजरा है, शबाब आया है, जवानी आई है, बुढ़ापा आया है, जिस वतन के कुछ लोगों ने सरकार से मुखालफत की है, कुछ लोगों ने सरकार की खातर अपनी जानें पेश कर दी, फरमाया उस वतन का कोई रहने वाला हो उससे ज्यादती हो गई, समझ आमिना के लाल से। तो जब तू फतुफारिक दीना का, ये भी अल्फाज आए हदीस में,
तूने अगर इनसे बुग़्ज़ रखा ना फतुफारिका दीन का, इसका मतलब क्या है कि दीन का और तेरा ताल्लुक नहीं रहेगा, तेरे हाथ से फिर दीन छूट जाए। किन से बुग़्ज़ रखा? अरबियों से। अरबियों से बुग़्ज़ रखे तो दीन से हाथ धो बैठे। हसन हुसैन से रखे, अबू बकर उमर से रखे, उस्मान अली से रखे, फातिमा आयशा से रखे। मालूम हुआ कि जिसका ताल्लुक ज़ात मुस्तफ़ा से हुआ वो ज़ात हमारा किबला हो गई, हमारा काबा हो गई, हमारे ईमान का लाजमी जुज़। सहाबा हुए तब भी, अहले बैत हुए तब। जुम के जरा सुभान अल्लाह कहो। ये मैं आपको इब्तदाई बातें बताना चाहता हूं, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कि आप समझ सकें कि सहाबा को किस नजर से देखना है, अहले बैत को किस नजर से देखना। सहाबा से मोहब्बत क्यों है? क्या मामला हो गया हमको? क्या मसला है? क्यों करनी है? अहले बैत से मोहब्बत क्यों करनी है? हमें क्या मसला है? एक मसला है, वो ये है कि हम मुस्तफ़ा के हैं। सहाबा भी मुस्तफ़ा के हैं, अहले बैत भी मुस्तफ़ा के हैं। तो मुस्तफ़ा की चाहत ये है कि मेरे वफादार हर बंदे की अतात भी की जाए, उससे मोहब्बत भी की जाए। अहले बैत हो हमारे ईमान का किबला काबा है, सहाबा हो हमारे ईमान का किबला काबा है। इस पर भी सुभान अल्लाह कहो। बाज़ औक़ात शेरों में बंदे लिखते हैं, शेर पढ़ते भी हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वहां मैं रुकता रहता हूं कि अल्फाज लिखने में शायर ने कभी ज्यादती भी कर दी होती है। शायर होता है ना, कभी वो ज्यादती करता है, एक के लिए और लफ्ज लिखता है, दूसरे के लिए और लिखता है। लेकिन अहले सुन्नत का नजरिया यह है कि नबी से जो चीज जुड़ गई, जिस चीज की निस्बत मुस्तफा से हो गई है, वो हमारे सर का ताज भी है, हमारी आंखों की ठंडक भी है, हमारे दिल का चैन। उसकी मोहब्बत मोहब्बत मुस्तफा है, उसकी अतात अतात मुस्तफा। सहाबा की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत, सहाबा की अतात मुस्तफा की अतात, अहले बैत की अतात मुस्तफा की अतात, मुस्तफा की अतात खुदा की अतात। इतनी सी बात है, यही हमारा नजरिया है। इस पे करोड़ों दलीलें हों, हजारों दलीलें हों, हमारा नजरिया ये है। हाँ ये है, कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई, तवज्जो है ना, कुछ लोगों को गलत फहमी हो गई कि शायद ये सही नहीं। हमारे नजरिए में सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने हालत ईमान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो और मरते दम तक उस ईमान पर कायम रहा हो, उसको सहाबी कहते हैं। फिर सुनेंगे, जरा आंखें खोल के सुनेंगे, मसला समझेंगे। मुझे शाह साहब कहते हैं सिक्योरिटी वाले, मैं पुलिस वाले देख रहा था, मैंने कहा हमारे यहां पुलिस वालों का क्या काम होता है? हमारी तकरीरें ही ऐसी नहीं होती, हमारे यहां लड़ाई झगड़े का कोई मसला ही नहीं है। हम तो वही दावत देते हैं जो अहले बैत दे गए हैं, हम वही ऐलान करते हैं जो सहाबा कर गए। सहाबी की तारीफ हमारी जुबान में क्या है कि वो शख्स जिसने हालत ईमान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई हो और मरते दम तक उस पर बरकरार रहा हो, यह सहाबी की तारीफ है। तो जब तक उसका ईमान ना जाए उस वक्त तक उसकी सहाबियत खत्म नहीं हो सकती। जरा गौर करोगे मेरी बात की? जब तक उसका ईमान कायम रहेगा उस वक्त तक उसकी सहाबियत कायम रहेगी, और नफ्से सहाबियत में उसका वही मर्तबा है जो बड़ों बड़ों,
नफ्स सहाबियत में वो ही रहेगा। अगर ईमान चला गया तो फिर सहाबियत नहीं होगी। अच्छा, अब सवाल ये है कि हजरत अली शेर खुदा ने जिसको मुसलमान कहा हो, मसला समझा दो जी हमको। हजरत अली तो कहते हैं मुसलमान है, तो जिसको अली कहता है कि मुसलमान है उसकी सहाबियत भी कायम है। अब क्यों ना वो हमारे सर का ताज हो, क्यों ना वो हमारे दिल का चैन हो, क्यों ना वो हमारी आंख की ठंडक हो। अगर तो अली फतवा लगा देता ना, बैठिए तही रखिए, मसला समझिए। अगर हजरत अली ने फतवा दिया होता कि फलां बंदा मुसलमान नहीं रहा, फिर हमें क्या रद्दो कदा जी। अली जाने, उसका नबी जाने, सारी जिम्मेदारी अली की आ गई ना, हमारी तो जान छूटी ना। तो जब अली ने ही कहा, पूछा गया कैसे मुसलमान नहीं है जो लड़ते हैं तो इससे, फरमाया मुसलमान है। फरमाया क्या नमाजें पढ़ते, फरमाया पांचों पढ़ते हैं। फरमाया फिर और, फरमाया किबले को काबा मानते हैं, जैसे हम मुसलमान वैसे वो मुसलमान। फिर पूछा गया आपने उनके बंदे मार दिए, किधर गए थे? उन्होंने भी आपके मारे, किधर गए थे? अली शेर खुदा ने फतवा दिया, जो उन्होंने हमारे मारे वो भी जन्नत में गए, जो हमने उनके मारे वो भी जन्नत में गए। अली तो सबको जन्नती कहे, मैं और तू कौन होते हैं फतवे देने वाले? तो मसला समझिए ना। हम फिर हुआ क्या जी, क्या मसला हो गया, लड़ाई हो गई। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वो हम पर कुछ शक करते हैं। तवज्जो करेंगे, ये मसला जरा नाजुक है ना बहुत। हजरत अली शेर खुदा ने कहा वो हम पर शक करते हैं, उनको शक है कि फलां काम हमसे हुआ है। अगर उनका शक सही होता तो फिर तो लड़ना सही था, लेकिन उनका शक सही नहीं है, हमने ये काम नहीं किया, हम पर इल्जाम लगा है, हम ये कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं, वो ये समझे बैठे हैं कि हम ये लड़ाई की वजह होगी। ना उनकी नीयत में कोई खोट आया है, ना हमारी नीयत में कोई खोट आया है। हाँ, अहले सुन्नत का एक और मर्तबा सुनो, अहले सुन्नत को ये भी सुनो। हजरत अली शेर खुदा के जितने फैसले हुए मुशाजरात सहाबा में, अहले सुन्नत का एक बंदा 1400 साल में ऐसा नहीं गुजरा जिसने अली का साथ ना दिया। हर किसी ने कहा जहां भी लड़ाई हुई है हक अली के साथ रहा है, सुबह भी हक अली के साथ, शाम भी हक अली के साथ, दिन भी हक अली के साथ, रात भी हक अली के साथ। अहले सुन्नत ने कभी अली का दामन नहीं छोड़ा, अहले सुन्नत ने कभी भी अली का दामन नहीं छोड़ा। हदीस में सरकार ने जब दुआ मांगी थी अली के लिए तो क्या कहा था? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माहू हैसुदार। ये दुआ अली के लिए हुई है, तेरे मेरे लिए नहीं हुई। इस हदीस में 4 सहाबा का तज़किरा हुआ है और अली ने किया है। अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है। हदीस सुना दूं जरा, मजमून तो इतना लंबा बयान नहीं कर सकता, आगे थोड़ा सा मसला है। 2 तकरीरें लाहौर शहर में, अगर ना मेरा दिल तो चाहता है कि मैं कई घंटे तकरीर करूं आपके साथ, और आपका मसला जो है ना आपके ज़हन से उठा दे कि नजरिया अहले सुन्नत पे जो गुबार आता है, जो आप समझते हैं कि ये है, अहले सुन्नत का दामन हर गंदगी से पाक, अहले सुन्नत का दामन हर आलूदगी से पाक, सहाबा के बुग़्ज़ से भी पाक है, अहले बैत के बुग़्ज़ से भी पाक। तो कोई समझे भाई ये सुन्नी जो है नासबी होते हैं, अहले बैत से दुश्मनी करते। रात को भी मैं एक जलसे में था, मैं कह रहा था ये शेर किसने लिखा है? तेरी नस्ल पाक में है, ये भी किसी शिया साहब ने लिखा है। तो फिर हम पे इल्जाम क्यों लगाते हो? हमने लिखा है ना, हमारे इमाम ने कहा ना तेरी नस्ल पाक में है। हम बच्चे बच्चे को नूर मानते हैं तो मुस्तफा को, उस हसन को, हुसैन को, फातिमा को क्या मानते हैं बताओ ना?
कयामत तक बच्चे आए तो हम कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो जब आम बच्चों को, सादात को हम नूर माने, हसन हुसैन को क्या माने? तो ये इमाम ने कहा ना, राजी है, किया कोई बिगड़ा हुआ बंदा, सुन्नी होगा इमाम है ना। तो चलो कोई सुन्नी तलाश करते हैं, अरबी साहब हैं जी, शाह साहब हैं जी, शाह साहब हैं जी, शाह साहब हैं जी। चलो कोई गैर सैयद तलाश करो जी, तोहा साहब हैं, हाफिज साहब, कारी साहब, मदर साहब है। किसी पर बम गिरता है ये शेर सुनकर, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, भाई क्यों घराने का तज़किरा हुआ जी, क्यों अहले बैत का जिक्र करने आए जी, को मर जाता हो सुन्नी, मारा देखा कभी यार? सुन्नियों की बुझी महफिल हो, ये शेर पढ़ो, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सबके चेहरे चमकने लग जाते हैं, सबके चेहरे पे रौनक आ जाती है। अली का नाम तो बहुत ऊंचा है, सैयदों का नाम ले लो, हमारे सुन्नियों के तो चेहरे पर भी गुलाब हो जाते। हमने तो जगह जगह पे दर्श दिया है। ये समझ बैठना भाई सुन्नी प्यार नहीं करते। नारा हैदरी की बात मुझे शाह साहब कहते, सैयद मुबारक शाह साहब मुझे कहते, हैदरी का नारा करोड़ मर्तबा भी लगे, सुन्नी को क्या तकलीफ हो सकती? कौन? हमारे यहां हमारी किताबों में लिखा है ना कि जिक्र अली यानी इबादत। किसकी किताबों में लिखा है? कहो नजर आप भी, सुभान अल्लाह। ये जिक्र अली यानी इबादत हो ना, हम कहते हो, किताबों में भी लिखते हो कि अली का जिक्र इबादत होता है, फिर नारा हैदरी लगे तो हम जल जाते। ऐसा ना कर, समझ सोच के इल्जाम लगाना। लेकिन हम एक बात कहते हैं, एक बात कहते हैं कि अली की मोहब्बत हो, मुस्तफा के सहाबी का बुग़्ज़ हो, ये सुन्नी का सीना नहीं होता। सुन्नी के सीने में ऐसे दो मोहब्बत और बुग़्ज़ इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि अली को भी मर्तबा मुस्तफा से मिला है, सहाबी को भी मर्तबा मुस्तफा से मिला। हम जहां अली का नारा लगाते हैं वहां अबू बकर का भी लगाते हैं, उमर फारूक का भी लगाते हैं, उस्मान गनी का भी लगाते हैं। ये सुन्नियों का स्टेज होता है। फातिमा का भी जिक्र करते हैं, आयशा का भी जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह कहो ना। सुन्नियों के स्टेज में आपने नहीं देखा होगा किसी मकाम में। हमारे अहले बैत की मोहब्बत क्या है, हमारी किताबों में लिखा है। हम सिलसिला आलिया, वैसे चारों सलासल से हमारा ताल्लुक, तरीकत के जो सिलसिले हैं, बतौर खास सिलसिला चिश्तिया से। 450 बरस पहले हमारे सिलसिले में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने एक शेर लिख के अहले सुन्नत का नजरिया बयान किया। वो फरमाते हैं, हुब्बे औलादे नबी हुब्बे नबी अस्त, हर के राई हुब नबाशद अजनबी अस्त। कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की सच्ची मोहब्बत सरकार ही की मोहब्बत है। जिसको ये नसीब नहीं वो सुन्नी नहीं कहला सकता, कोई और हो सकता। क्या तलाश कर सुन्नियों के? हाँ, ऐसा नहीं होता। तो ये समझना भाई सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत। हमारे एक और बुजुर्ग हुए, सरजमीन हिंदुस्तान ने फिर उस जैसा बंदा पैदा नहीं किया। 400 बरस से ज्यादा गुजर गए। इमाम रब्बानी, मुजद्दल फसानी, शेख अहमद फारूकी सरहंदी, जिनके बारे में इकबाल ने भी कहा है, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, अल्लाह ने किया जिसको पर वक्त खबरदार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगेबान, जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी एहरार। जिसके बारे में इकबाल कहते, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर। लोग कहते हैं ये इकबाल हमारे ग्रुप का है। मैंने कहा तुम मुस्तफ़ा की कब्र की नीयत से सफर करना हराम करार देते हो। वो लाहौर से चल गया है सरहद शरीफ में मुजद्दद साहब की कब्र पे हाजिरी देने के लिए। कहते हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, कि वो खाक है जेर फलक मतलाए अनवार, वो खाक है आसमान के नीचे जहां से नूर फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मालूम है इकबाल को भी नजर मिली थी। सबकी नजर बराबर तो नहीं होती ना। वो नूर उठता भी महसूस कर रहा था कि यहां से नूर उठ रहा है। ये कहते नूर फूटता है, नूर उतरता है तो बात और थी। वो कहते उतरता तो अलग है, यहां से नूर के चश्मे जारी हो रहे हैं, इसका मतलब।
तो शेख हुजूर मुजद्दल फसानी रदी अल्लाह ताला ने अहले बैत की मोहब्बत में क्या कहा है? वो फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत सरमाया अहले सुन्नत, कि अहले बैत की मोहब्बत अहले सुन्नत के लिए, शाही बंद करो की कर दे, अहले सुन्नत के लिए जमा पूंजी है। क्या मतलब जमा पूंजी का? जमा पूंजी दुनिया के लिए नहीं, कहते जो आखिरत में हमारे पास सरमाया होगा ना, वो अहले बैत की मोहब्बत होगी। और क्या होगा? एक दूसरे मकाम पे एक और जुमला कहेगा, फरमाते हैं मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। इसको जरा समझो वाला मसले को। ये उमर अरबी साहब हमारे बच्चे हैं, इन्होंने स्याह रंग का इमामा बांधा है। ये स्याह रंग का इमामा बांधना जो है ना, ये मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। बुलंद आवाज़ से कह सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमने सही हक़ाइक़ बयान की है ना, तूने स्याह भी छोड़ देना है। तुझे पता ही नहीं ना, तू बांधता है स्याह बांध के आ जाता। तो पता कर, सहाबा में से दो हस्तियों ने बांधा है, दो हस्तियों ने ज्यादा स्याह मामा बांधा है। एक हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने बांधा है, और उससे भी ज्यादा अमीर मुआविया ने स्याह मामा बांधा हुआ। मैंने अमीर मुआविया का नाम आया नहीं, तू गया नहीं, तेरी छुट्टी हुई नहीं। तो वो अमीर मुआविया जिसके हाथ में बैत की, किसने की? किसका बेटा है? बोलो वाला, किसका बेटा है? किसकी तस्वीर है? तो अली बहादुर हो तो हसन बहादुर नहीं था? हसन का छोटा भाई तो अपनी जान कुर्बान कर दे, हक के आवाज़े को बुलंद करने के लिए 72 तन शहीद करवा दे। तो हसन जो उससे भी बड़ा है, उसमें इतनी जुर्रत ना हो कि हक के लिए बोल सके। हमारी नजर में तो हसन अली शेर खुदा की वो तस्वीर है जिसमें अली ही नजर आता है। अली का हर जौहर उसमें मौजूद है, अली की हर खूबी उसमें मौजूद है। जो हसन को अली से जुदा समझता है, ना वो अली का है, ना वो हसन का है, ना वो मुस्तफा का। हमारे नजदीक हसन का फैसला अली का फैसला है, अली का फैसला मुस्तफा का फैसला है, मुस्तफा का फैसला खुदा का। मसला तो हल हो सकता है ना, आसानी से समझना चाहो। अगर समझ नहीं ना चाहो, फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये हुजूर मुजद्दल फसानी फरमाते हैं कि मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत की अलामत है। कोई ढूंढ के लाओ ना कोई सुन्नी जो अहले बैत का नाम सुन के मर जाता हो, जिसके कलेजे पे पीड़ पड़ती हो, उसके ऊपर बम गिरता हो। कभी बताओ ना, मुहर्रम आए कोई मर जाते हो, हुसैन का जिक्र आए कोई तकलीफ होती हो। सुनियो कि कोई मस्जिद बताओ जहां पे जिक्र हुसैन ना होता हो। लेकिन जिक्र हुसैन होता है, मुस्तफा की हदीस की रोशनी में होता है, अली के फरमान की रोशनी में होता है, हुसैन की चाहत की रोशनी में होता है। किसे कहानी उठ पुठांग बातों से नहीं होता कि अपनी मर्जी से तू करना शुरू कर दे। मैं ये अर्ज कर रहा था कि फरमाते मोहब्बत अहले बैत, बोलते रहिए ना मेरे साथ जरा, मैं तकरीर भी अलामत अहले सुन्नत। वैसे मैं कोई तकरीर उस तरह की नहीं करता जो बड़े कलाबे मला दूं। मैं आपको अहले सुन्नत का नजरिया समझाता हूं। मोहब्बत अहले बैत अलामत अहले सुन्नत। ये इन्होंने काली पगड़ी बांधी है ना, ये इनकी अलामत नहीं। अलामत हो तो फिर जितने बंदे दुनिया में पाए जाए ना, उनमें सिर्फ एक ये ही पहने, दूसरा कोई ना पहने, तब अलामत होती है। मैंने वास्कोट पहनी, वेस्कोट पहनी, ये मेरी अलामत नहीं है। अलामत तब हो सकती है दुनिया में और कोई ना पहने, मैं तन्हा पहनता। अलामत उसको कहते हैं जो उस में हो, उसके गैर में। ये तालिब इल्म सारे बैठे हैं, उस्ताद भी बैठे हैं। इस्म की अलामतें होती, फेल की अलामतें होती। तो जो इस्म की अलामत होती है वो अरफ में होती है समझो ना। तो जो फेल की अलामत होती है वो अरफ में होती है। क्या साहब, आप तो माशाल्लाह आस्ताना आलिया सल्लो के शरीफ से खलीफा हैं बाकायदा। तो मैं याद करता हूं भाई, जो अलामत होती है ना वो उसमें होती है, उसके गैर में। तो यानी यूं कहो कि एक एतबार से अलामत किसी चीज का खासा होती। तो खासा क्या होता है? जो उसमें हो, उसके गैर में
खासतुश्शै मा यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। किसी चीज का खासा वो होता है जो उसमें हो, उसके गैर में ना हो। मतलब ये हुआ कि मोहब्बत अहले बैत अहले सुन्नत का खलासा है, खासा है, सिर्फ सुन्नियों में होता है, किसी और में हो ही नहीं, किसी और में हो ही नहीं सकता। दावा किया आप कहेंगे भाई दावा करता है, दिखा सकता है। हम किताबें खोलेंगे तुम्हारी जान पे बन जाएगी जो तुमने अहले बैत से ज्यादतियां की, जो तुमने अहले बैत को बुरा भला कहा। फकीर एक दिन टीवी पे बैठा था उधर इंग्लैंड में, मुझे बुलाया, भाई ये जान नहीं छोड़ते, कभी आओ। हम भी गए ना, 6 घंटे बैठे। एक किताब निकाल के रखी, मैंने कहा ये देख अबू तालिब को क्या कहता है। ये किताब इनकी पढ़ी है, हम ही आज भी दिखा सकते हैं। ईमान से जुमला बोलता डरता, जुबान पे लाते डरता हूं कि अली के वालिद पर क्या इल्जाम लगा है। अहले बैत से मोहब्बत ऐसे नहीं होती। अहले बैत से मोहब्बत होती, हुसैन किसी जगह पर कदम टिका जाए ना, सुन्नी उसी जगह को किबला काबा बना लेता है, उसी जगह की लगने वाली खाक को अपनी आंख का सुरमा बना लेता है, अपने सर का ताज बना लेता है। मंग शेख सादी शरादी हुए हमारे यहाँ कितने साल पहले, 800 बरस पहले। अहले बैत का तराना कैसे गाते हैं? वो नात लिखी मशहूर उन्होंने, शफीउन मताउन नबीउन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम बलगल्लुला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीउ खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। फिर लिखता है हबीबे खुदा अशरफ अंबिया के अरशे मजीदश बबद मुत्तका सवारे जहांगीर यकरम बुरा बगुज़श्त कसरे नीली रवा ज़बां ता बबद दरदहां जाएगी सनाए मोहम्मद बबद दिल पजी। लिखता लिखता फिर साहबा को लाता है, फिर अहले बैत को लाता। क्या कहते हैं? दुरूदे मलक बर रवाने तुबाद बर असहाब बर पैरवाने तुबाद नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजबर पेच देवे मरीद खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार चहारम अली शाह दुलदुल सवार खुदाया बहके बनी फातिमा के बरकौल ईमा कोनम खातिमा अगर दावत अमरत को नीवर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। मैं ये कह रहा था कि सादी शराजी ने सरकार की नात लिखी ना, आखिर में क्या कहते हैं? दरूदे मलक बर रवाने तुबाद बर सहाब बर पैर रवाने तुबाद। इसका मतलब है कि फरिश्तों का दुरूद हो आका आपके बदन के एक एक रोंगटे पर, आपके तमाम सहाबा पर, आपके तमाम पैरोकारों पर। नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद, पहला उनमें से अबू बकर है जो आपका वफा मुरीद। नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बरपेच देवे मरीद। दूसरा उमर है जिसको रब ने ये शान बख्शी है कि शैतान को पकड़ के भी अपने पंजे में मरोड़ देता है। सब शैतान से पनाह मांगे बैठे हैं, सरकार ने फरमाया उमर तेरे साए से शैतान भाग जाता। फिर फरमाते हैं ये दरूदे नखुस्ती अबू बकर पीरे मुरीद उमर पंजा बरपेच देवे खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार खिरदमंद उस्मान शब जिंदादार। तो चहारम अली शाह दुलदुल। ये दुलदुल जो है ना, ये सरकार की सवारी का नाम। सरकार ने हज़रत अली को फरमाया ये तू ले ले। फारसी जुबान का एक शेर है, हाफिज शराजी ने लिखा है, उसमें हज़रत अली का और दुलदुल का जिक्र किया। वो कहते हैं कदरे जरगर बिदानत कदरे जौहर जौहरी कदरे गुल बुलबुल बिदानत कदरे दुलदुल या अली। ये सुनी हो के यहाँ शेर पढ़े जाते हैं या किसी और के यहाँ पढ़े जाते हैं? कहते हैं कि सोने की कदर सुनार जानता है, मोतियों की कदर जौहरी जान सकता है, फूल की कदर बुलबुल जान सकती है, गिरज नहीं जान सकती, कब्बा नहीं जान सकता। आगे कहते दुलदुल की कदर अली ने की है, किसी और ने नहीं, क्योंकि अली को सरकार ने दिया तो अली ने जिंदगी भर उस पर कभी सवारी नहीं की। चहारम अली शाह दुलदुल सवार। आगे फिर क्या कहते? खुदाया बहके
मौला मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि औलाद फातिमा के सदके से बरकौल ईमा कुनम खातिमा, मेरा खात्मा ईमान पे करना। आगे फिर कमाल ही करके कहते अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, अगर तू मेरी दुआ को कबूल करे तेरी मर्जी, रद्द कर दे तेरी मर्जी। मेरे पास जो कुछ था मैंने पेश कर दिया। वो क्या है? मनो दस्तो दामाने आले रसूल, हाथ मेरा है, दामन आले रसूल का है। कबूल करना तेरी मर्जी, रद्द करना तेरी। मेरे पास ना नमाजों का वसीला देता हूं, ना रोजों का वसीला देता हूं, मैं मुस्तफा का खानदान ही पेश करता हूं। तो मियां मोहम्मद बख्श से भी पूछो ना, उसने भी पीछे पीछे आगे इसी तरह की बात की। वो क्या कहते हैं? पीर मुरीद सिद्दीक अकबर सन पहले यार प्यारे, हक जिन्हां दे सानी यसनैने इज़हो माफिल गारे। दूजा यार फारूक उमर सी, अदल कीता जिस छड़ के, ए शैतान रजीम रुलाया पंजे अंदर फड़ के। शब्बेदार खानी सी तरीजा, जामे जो कुरानी, उस्मान जुन्नू रैन प्यारा, मेहतर यूसुफ सानी। अली की बारी आई तो देख फिर क्या कहता है? कहते चौथा यार प्यारा भाई, खासा दिलदा जानी। ये सुन्नी कह रहे हैं, ये कोई और कह रहा है? चौथा यार प्यारा पाई, खासा दिलदा जानी, दुल दुलदा सवार अली है, हैदर शेर हकान। सादी शराजी ने कहा ना, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, अगर कबूल करें तेरी मर्जी, रद्द करें तेरी मर्जी। मियां साहब क्या कहते हैं? हर सुन्नी का यही मजाज है। वो कहते तोड़े रद्द सवाल करे से, तोड़े अर्ज कबूले, तेरी मर्जी है कबूल कर ले, तेरी मर्जी है रद्द कर दे। देखो मियां साहब क्या फरमाते हैं, ये सुन्नियों की नुमाइंदगी करते हैं। तोड़े रद्द सवाल करे से, तोड़े अर्ज कबूले, मैं भी दुई जहानी फड़िया दामन आल रसूले। फिर कहते हैं आल औलाद तेरी दा मंगता, मैं कंगाल सयानी, पाओ खैर मोहम्मद ताई सदका शाही। तो सरकार ने दुआ मांगी थी हज़रत अली के लिए, अल्लाहुम्मा, यहां से मैं गुफ्तगू इधर ले आया था, अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माअहु हैसुदार। ये हदीस हजरत अली ने बयान की। इसमें 4 यारों का जिक्र। अच्छा 4 यारों का जिक्र छुपाना जायज होता तो अली छुपा लेता ना। हजरत अली ने क्यों बयान कर दिया जी? अली बयान करे फिर अली के मानने वाले ना बयान करें, कैसे हो सकता है? हजरत अली कहते, ये हमारा इमाम है, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी, उसने अपनी जामे में इस हदीस को नकल किया ना। 4 यारों का जिक्र है। फजीलत अबू बकर में नहीं बयान किया, फजाइल फारूक आदम के बाब में भी नहीं बयान किया, हजरत उस्मान गनी की फजीलत का बाब बांधा उसमें भी नहीं बयान किया। हजरत अली की बारी आई, चौथे नंबर पर इस हदीस को ले आए। हजरत अली क्या कहते हैं? कहते सरकार ने फरमाया, सुना हूं हदीस, सरकार ने फरमाया राहिमल्लाहु अबा बकरिन ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व अतक बिलालन मिन मालिही। राहिमल्लाहु उमरा यकूलुल हक इन कान मुर्रन व तरकहुल हक व मालहु सिद्दीक। राहिमल्लाहु उस्मान तस्तहीहिल मलाइका। राहिमल्लाहु अलियन यकूल अल्लाहुम्मा अदिरिल हक माअहु हैसुदार। हदीस तो कुल्ली डालने पूरी रात इस हदीस पे तकरीर फकीर कर जाए, तो इतनी फजीलत इसमें। फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, मुस्तफ़ा अबू बकर पे रहम की दुआ करे, तेरा कलेजा फट जाए। अली उस मुस्तफ़ा की दुआन को सरेआम बयान करे, ना तू अली कम हुआ ना तू मुस्तफ़ा का हुआ। मुस्तफ़ा का तब होगा जब मुस्तफ़ा की मानेगा, अली का तब होगा जब अली की मानेगा। सरकार अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने अपनी बेटी मेरे निकाह में दी। अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, उसने हिजरत की रात मुझे सवार किया। मुफ्ती अहमद यारहन गुजराती कहते हैं हिजरत की सफर में अबू बकर 11 मील तक मुस्तफ़ा को अपने कंधों पे उठा के चला। नहीं तो ये पता ही नहीं चला बात क्या हुई। हजरत हाजरा दौड़ी थी सफा मरवा पे, हजरत इस्माइल की मां दौड़ी थी कंकरों पर, पत्थरों पर, जमीन के जर्रों पर। रब ने फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, ये दोनों पहाड़ियां अल्लाह की निशानियां हो गई। हाजरा के कदम से पहाड़ी अल्लाह की निशानी होती है। मुस्तफा के कदम 11 मील तक अबू बकर का सीना चूमता रहे, क्या बनता है बता दो मुझको। पहाड़ी का इनकार करे काफिर हो जाए, अबू बकर के सीने की अजमत का मुनकर हो।
सरकार ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहम करे, इसने अपना माल दिया, बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। किसी वक्त ये कहानी सुनाएंगे कैसे खरीदा था अबू बकर सिद्दीक ने, कितना माल दे गया था अबू बकर हजरत बिलाल हबशी के लिए। रब ने वही नाज़िल कर दी थी, रब ने वही नाज़िल की थी। अबू बकर जिसके लिए तू खर्च करता है वो तेरा रब राजी हो गया है, तुझसे राजी हो। बिलाल को तूने आजाद किया। फरमाया अल्लाह उमर पे रहम करे, सच बोलता है। मुस्तफा कहता है सच बोलता है तू, गौर कर ना। मुस्तफा कहते हैं कि अब उमर तो हमेशा ही सच बोलता है। साथ ही फरमाया सच अगरचे कड़वा होता है, साथ ये भी फरमाया सच बोल बोल कर इसके दोस्तों की तादाद कम हो गई। मैंने कहा सरकार जितने रह गए सच्चे ही रह गए, झूठा कोई नहीं रहा। फिर सरकार ने फरमाया अल्लाह उस्मान पे रहम करे, फरिश्ते भी इससे हया करते। अब हजरत सिद्दीक अकबर की 3 फजीलतें बयान की, हजरत उमर की 1 फजीलत बयान की, उस्मान गनी की 1 फजीलत बयान, हजरत अली की बारी आई ना फजीलत नहीं बयान की। इसका ये माना नहीं फजीलतें नहीं, फजीलतें इतनी है सारी उम्र बयान करें हजरत अली की फजीलत का बाब खत्म नहीं होता। लेकिन यहां सरकार ने अली के लिए दुआ मांगी, क्या कहा? अल्लाहुम्मा आदिरिल हक माअहु हैसुदार, ए अल्लाह हक को उधर फेर जिधर अली है। ये सुन्नियों की किताब में ये नहीं लिखा है कि मौला अली को उधर फेर जिधर हक, कि हक आगे हो अली उसका पैरोकार हो। नहीं, सरकार ने फरमाया मौला हक को उधर फेर जिधर अली है, अदर अली आगे हो हक इसके साथ हो, अली जिधर हो हक इसके साथ। अहले सुन्नत का नजरिया है हक हमेशा अली के साथ है। अच्छा मुझे बताओ हक हमेशा अली के साथ है, तो जब अबू बकर के पीछे अली खड़ा होता तो हक किधर होता था? नहीं मैं समझा सका, जरा मुंह थोड़ा उठा के सुभान अल्लाह कह के बात कर। जब अबू बकर के पीछे अली खड़ा होता है फिर हक उधर घर छोड़ के आ जाता है। बताओ ना मुझको, जब उमर के पीछे नमाजें पढ़ता है 10 साल पूरे, जब उस्मान के पीछे नमाजें पढ़ता है 12 साल पूरे, तो हक अली के साथ होता है या नहीं होता? इसलिए हम कहते हैं कि अली हमेशा अबू बकर के साथ रहा, अली हमेशा उमर के साथ रहा, अली हमेशा उस्मान के साथ रहा, तो हक हमेशा अबू बकर के साथ, उमर के साथ, उस्मान के साथ। अच्छा तकरीर मेरा छोड़ने को दिल चाहता नहीं, इत्तेफाक से लंगर भी आ गया है, तो तकरीर ज़रा अधूरी रह गई। सफ़र ज़रा लंबा है, यार जिंदा सोहबत बाकी। दौरान गुफ्तगू मुझ फ़कीर से जो कोई छोटी बड़ी गलती सरजद हुई हो, अल्लाह से माफ़ी, आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इंशाअल्लाह फिर हाज़िरी देंगे। शाह साहब का शिकवा मुझे अमीन शाह साहब की ज़ुबानी मालूम हुआ, कहते हैं कई दफ़ा हज़रत से कहा है सुनते ही नहीं है। मैंने कहा कैसे हो सकता है आप कहें हम ना सुने, गैरों से सुना जाए तो अलग बात है, हमसे सुनाए तो कैसे हो सकता है ना सुने जी। लब्बैक व सादैक, जब भी बुलाएंगे इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। और हर सही मसला अहले सुन्नत का कुरान और हदीस की रोशनी में आपसे अर्ज करें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।